नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के पटना दौरे को लेकर। पटना दौरा सौगात है या फिर सियासत? विपक्ष को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्यों चुभ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को जो सौगात दे रहे हैं वो बिहार में विपक्ष को क्यों नहीं पच रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को न सिर्फ नए टर्मिनल की सौगात दी बल्कि कई परियोजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुद्ध रूप से विकास को लेकर, बिहार को लेकर विकास की सोच है। बिहार में चुनावी चौसर बिछने लगी है क्योंकि साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसीलिए मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। खास इसलिए भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटना के बाद पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार, जब उन्होंने बिहार की धरती से कहा था कि जब वापस लौटकर मैं बिहार आऊंगा तब तक मैं पाकिस्तान से बदला ले चुका हूं। यह देश की सेना पाकिस्तान से अपना बदला ले चुकी होगी और वो बदला अभी भी लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही आतंकिस्तान को ललकारा था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो साफ है कि एक बार फिर से सियासी संदेश देने की कवायद है। वो सियासी संदेश आखिर क्या है, आज हम अपने इसी खास कार्यक्रम में जानेंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में योजनाओं से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसे चुनाव में बीजेपी द्वारा सियासी लाभ उठाने की रणनीति बता रहा है तो बीजेपी इसे सेना का सम्मान बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के रंग में बिहार के चुनाव नतीजों का रंग भी चोखा आएगा? ये रिपोर्ट देखिए। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं, तो सेना के उस पराक्रम की झलक साफ साफ दिखी। पीएम मोदी के स्वागत में पूरे पटना में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से पटा हुआ दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया, उसका भी जिक्र कई पोस्टरों में किया गया। पटना एयरपोर्ट से बिहार बीजेपी के कार्यालय तक जगह जगह पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। पूरे राजधानी में पीएम मोदी के स्वागत में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। स्टेज पर ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका भी लगाई गई। इसी ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। उसी पराक्रम की झलक पीएम मोदी के बिहार दौरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पोस्टरों पर लिखा है,
न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प दोहराया गया। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सेना ने पराक्रम दिखाया, उन्हें मिट्टी में मिलाए तो सरकार इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? जो नजर आपकी गुजरात के लिए है वही होनी चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में फले फूले और बिहार का श्रमिक अलग अलग नामों के ट्रेन के साथ जा करके वहां श्रम की आपूर्ति करे। बिहार अब इस पर विराम चाहता है। और तीसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री जी, ये आपकी जुबान से भी निकला था वंस अपॉन ए टाइम, आज उसको कार्यान्वयन कर दीजिए। और आखिरी चीज, जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था ना, उसको निकालिए कोर्ट कचहरी से, उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। बिहार की ये प्राथमिकताएं हैं। अगर इन सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी? और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं? सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिले। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास कर। इस तरह चुनावी पंडितों के सारे दावे फेल हो जाते हैं। अब 6 साल बीत चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये सियासी सवाल उठ रहा है, क्या सिंदूर से ही बिहार में खेला होगा? न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। बीजेपी अपने दम पर कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आ सकती है। ऐसे में बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश बिहार में अपनी पार्टी का सीएम बनाने की है। इसके लिए पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार के 2005 से 2025 तक चली आ रही एनडीए की सरकार का मार्कशीट वाला पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बिहार का दौरा किया और अभी बिहार के दौरे पर हैं, फिलहाल वो बिहार के राजभवन में विश्राम मुद्रा में, आपको बता दें कि आज वहीं पर रुके हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस अंजाम को देने से पहले बिहार से ही पाकिस्तान को ललकारा, 22 अप्रैल की वो तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई, उसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और बिहार में उन्होंने साफ कहा था कि बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि इस ऑपरेशन का क्या नाम होगा। फिर 6 मई की रात और 7 मई की सुबह को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ले लिया, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से कर दी थी। और आज बिहार के दौरे के दौरान ये सब इसका असर देखने को मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। बिहार, जिस बिहार की सड़कों पर वो अपनी गाड़ी से दौड़ रहे हैं, उस बिहार की चमचमाती सड़कें उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें अपने शासनकाल का वो सड़क याद नहीं आ रहा है जो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे, जिसमें सड़क थी ही। राजद के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
गजब पोस्ट करते हैं, खुद का ही मजाक उड़ाते रहते हैं, फेल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है तेजस्वी जी को ही मुंह चढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी जी पढ़ाई में फेल, फिर क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल, समाज में फेल, परिवार में बैलेंस बनाने में फेल। और तेजस्वी जी जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे लेकर चल रहे हैं, लालू जी और राबड़ी जी का जो शासन रहा, वो विकास में फेल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के इस कार्यक्रम के जरिए बता दिया कि यह सियासत नहीं, बिहार के विकास की नींव एक बार फिर से अपने दम पर केंद्र के सहयोग से और जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से सरकार चल रही है, उसी के माध्यम से ये नींव रखी गई है। ये विरोधियों को एक जवाब था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।